अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग सारे ठीक होंगे इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अभी हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है गैसेस। और उसके अंदर हमने डिफरेंट तरह के लॉज पढ़े हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने चीज़ पढ़ी है वो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है या आइडियल गैस कांस्टेंट था आपके पास, जिसको जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। उसके डिफरेंट आपने एसआई और नॉन एसआई यूनिट्स पढ़े हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपका एक्सरसाइज के अंदर भी है, इंक्लूड है। आपने उसको जाके एक दफ़ा सॉल्व कर लेना है। और आपने डेंसिटी भी फाइंड आउट की थी, और डेंसिटी से रिलेटेड जो है वो एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल भी आप लोगों ने कर ली थी। वेरी गुड बेटा, गुड है। इसी तरीके से जो है वो आप प्रैक्टिस करते रहें घर में, ठीक है। आज जो मेरा टॉपिक है बड़ा छोटा सा, बड़ा आसान सा है, जो कि है डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। अच्छा, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है जिसमें जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, या आपके पास था थ्योरेटिकल यील्ड हो गया, या एक्चुअल यील्ड के दरमियान में डिफरेंस हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान में डिफरेंस हो गया। हर चैप्टर में 2 से 3 इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और पेपर में जो है वो 2 से 3 डिफरेंस वाले क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। तो आप लोगों ने ये डिफरेंस वाले क्वेश्चंस जो हैं वो लाजमी आप लोगों ने करने हैं। उसके ऊपर मेंशन कर देना है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, और ये डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन को, और उससे आगे जो है हम पढ़ेंगे इफ्यूजन को। अच्छा, जब क्वेश्चन पेपर में आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, तो आपने जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है तो उसमें आपने डिफ्यूजन एक साइड पे लिखना होता है, दरमियान में आपने एक लाइन लगानी होती है, और दूसरी साइड पे जो है वो आपने इफ्यूजन लिखना होता है। तो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, फिर इसमें 2-4 जो इसके डिफरेंसेस होते हैं वो लिखने होते हैं, और आपने साथ में इसकी डायग्राम भी बना देनी है। ऐसी बना देनी है जैसे सामने बनी हुई है डिफ्यूजन की, ठीक है। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि जो बेसिकली हमारे पास हैपहैज़र्डली एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस मूव हैपहैज़र्डली। हैपहैज़र्डली का मतलब होता है कि रैंडमली, कि जैसे हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें एक पोस्टुलेट है कि गैस, कोई भी आपके पास गैस होती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। हैपहैज़र्डली मूव का मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है, आपने जो भी गैस होती है उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपने पढ़ा था पहले कि एक मॉलिक्यूल दूसरे से 300 गुना जो है वो हट के होता है, तो वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। फिर आपने एक बॉयज़ लॉ भी पढ़ा था कि जिसमें आपने कहा कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। अगर आपने उनको एक करीब लेके आना है तो आप प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो सेम एयर द केस वो ये बता रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। फिर आगे वो लिखते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड का मतलब होता है टकराते हैं, और वो जिस बीकर के अंदर, जिस वेसल के अंदर बंद होते हैं उसकी वॉल के साथ, उस वेसल की दीवारों के साथ भी टकरा रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि स्कैटर्ड हो जाते हैं। स्कैटर्ड का मतलब होता है कि फैल जाते हैं हर तरफ गैस के मॉलिक्यूल्स। तो स्पॉन्टेनियस इंटरमिंगलिंग जो होती है मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, मतलब एक गैस के मॉलिक्यूल्स दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ भी स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है तसलसल के साथ, कंटिन्यूसली। इंटरमिंगलिंग का मतलब होता है कि मिलते हैं, टकराते हैं उनके साथ। तो एक गैस के मॉलिक्यूल दूसरी गैस के साथ भी टकरा सकते हैं, और एक ही गैस के मॉलिक्यूल आपस में भी ये टकराव रखते हैं। तो हम कहते हैं गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे ये काम हो रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं ये डिफ्यूजन है। ये इसकी डेफिनेशन है, द कॉन्टीन्यूसली या द स्पॉन्टेनियस intermingling of molecules of one gas with another at a given temperature and pressure is called the diffusion। तो हम कहते हैं इसकी एक छोटी सी बेटा एग्जांपल है डिफ्यूजन की। डेली लाइफ से अगर हम लें तो जिस तरीके से एक कोई भी आप परफ्यूम ले लें, ठीक है, और एक रूम की एक कॉर्नर से आप उस परफ्यूम को जो है वो स्प्रे करें, तो पूरे रूम के अंदर जो फ्रेगरेंस होती है वो फैल जाती है। तो बेसिकली यही आपके पास क्या है, डिफ्यूजन है। कि आपके पास क्या हुआ सॉरी, क्या हुआ कि एक बोतल से जो स्प्रे हुआ है वो पूरे गैस, जो ऑक्सीजन थी या जो भी गैस फिल थी कमरे के अंदर, उसके अंदर क्या हुआ, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई हैं दोनों। तो वो एक जो फ्रेगनेंस होती है वो पूरे रूम के अंदर जो है वो फैल जाती है। फिर वो कहते हैं कि आपके पास NO2 है और ऑक्सीजन गैस है। जो NO2 गैस है वो ब्राउन कलर की होती है, जो ऑक्सीजन होती है वो कलरलेस होती है। उनको आपने अलग अलग करके रखा हुआ है, फिगर 3.8 में जैसे है। तो दोनों के कलर जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस है, और नाइट्रोजन जो है वो आपके पास ब्राउन कलर की गैस है।
तो एक दरमियान में पार्टीशन लगाई हुई है। जब हम इस पार्टीशन को हटाते हैं तो दोनों गैसेस एक दूसरे के साथ क्या कर जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। तो इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि दो गैसेस का आपस में इस तरीके से डिफ्यूज़ हो जाना कि पता ही ना चले कि ऑक्सीजन कौन सी है, NO2 गैस कौन सी है। इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि एक गैस का जो प्रेशर होता है, एक गैस के मालिक्यूल्स का प्रेशर को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर। दूसरी गैस के मालिक्यूल्स को कहते हैं उस गैस का पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास है इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब होता है कि हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन थ्रू अ होल। जैसे हमने एक जो है एक साइड पे हमने गैस को फिल किया है और पार्टीशन में एक छोटू सा होल हमने बना दिया है। इसमें से गैस के जो पार्टिकल्स हैं मालिक्यूल्स हैं वो वन बाय वन जो है वो ट्रैवल करेंगे। एक भी जो है ना वो एक जो साइड है वहाँ से स्केप करके गैस के मालिक्यूल दूसरी साइड पे वन बाय वन जाएंगे और दूसरी साइड पे आपने क्या रखा हुआ है, वैक्यूम है। तो इसको जो है ना हम कहते हैं कि इफ्यूजन है। जैसे टायर पंक्चर हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि एक होल से जो है वो गैस के मालिक्यूल्स जो है वो बाहर स्केप कर जाते हैं। दिस टाइप ऑफ स्केप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द इफ्यूजन। तो बेसिकली यही बेटा आपका छोटा सा टॉपिक था कि इफ्यूजन या डिफ्यूजन क्या होता है। तो इसको जो है ना वो आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। देख लेना है बेटा आपने, अगर आपको जो है ना वो 2-4 और भी मिलते हैं इसके डिफरेंसेस तो वेल एंड गुड है, वो भी अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपकी असाइनमेंट अब ये है कि बेटा आपने डिफ्यूजन और इफ्यूजन में जो डिफरेंसेस हैं तकरीबन 8 जो डिफरेंसेस हैं वो लिख के मुझे जो है वो वाला पेज सेंड करना है, ठीक है। खुश रहें बेटा, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़।